बेसबात तू कायनात हुस्न है या हुस्न कायनात, तू कायनात हुस्न है या हुस्न कायनात। इंतहाई अदब से मुल्तमिस हूँ उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना प्रोफेसर ज़हीर अहमद मोइनी साहब आपसे मुल्तमिस हूँ खूबसूरत अंदाज में मवाइज़ हसना से क़ुलूब व अज़हान को मुअत्तर फरमाएं। ज़रा नारा लगाइए जाके, ज़रा नारे तकबीर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम, व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीमुल अमीन, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमाम अहबाब आवाज़ बुलंद हदिया दरूद शरीफ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नबीयल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन, व अला आलिका व अस्हाबिका या शफ़ीअल मुज़निबीन। वाजिबुत तकरीम मेज़बानाने मोहतशम, उलमाए किराम और हर दर्जा मोतबर मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम सामाईन, अल्लाह ताला दी बारगाह दे विच बेइंतहा शुक्र जिस मालिक ने अपनी बारगाह दे विच हाज़री दी तौफीक बख्शी। दुआए मेरा मालिक इन लम्हात नूं अपनी बारगाह दे विच दर्जे कबूलियत अता फरमाए और इन्हां चंद साअतां नूं साडे इस जहान ते अगले जहान वास्ते आसानी दा सबब बनावे। आप अहबाब नूं दिल दी अथा गहराइयां तो मुबारकबाद जेड़े हुजूर दी ये खूबसूरत महफिल सजा के बैठे हो और एक तवील वक़्त तो आप बराजमान हो। सबर आज़मा लम्हात होंदे ने, फितनियां दे दौर दे विच अपने बिस्तर नूं छोड़ के अपने ख्यालात नूं हिकी जाई मुरतकिज़ करके अल्लाह दे घर विच बह बैना ये बहुत बड़ी सादत है। अहब्बुल मकान इलल्लाहिल मसाजिद, अल्लाह ताला नूं सारियां तो ढेर प्यारी मस्जिद होंदी ते जनाब उस जगह ते तशरीफ फरमाओ। चूँकि क़िबला कारी साहब नूं जो मैं गुजारिश की थी सी, आपने मजाकन फरमाया कि 9 बजे गुफ्तगू शुरू करो, ढेर सारी सुनना चाहते हैं। मैं आखिर जी 11 टाइम है, आप 9 बजे शुरू कराओ तां भी 11, जे 11:15 शुरू कराओ तां भी 11, तो मेरा ख्याल है 11 हो गए। और वल्ला मैं हुजूर दा नौकर हाँ, तुसा नबी सुनो, हुक्म होवे ते किकर नूं सुना ते मैं उसनूं भी हुजूर दी नात जरूर सुने सा। कोई फिट या विडियाई खुदा दी कसम नहीं है। ए खुतबा ते नात खाना दा नाज नखरा होसी, लेकिन हुजूर दियां नातां पढ़ने ते सुनने वास्ते ना इंसान महज हैं, ना ए जिक्र इंसाना दा मोहताज है, ना वो शख्सियत इंसाना दे जिक्र दी मोहताज है। इलामा साहब को तुसा सुनया पत्थर भी हुजूर ते दरूद पढ़ देन, पत्थर ते वत भी खत्म हो वैने और अब जदों खुद पढ़दा ते फिर किसे बंदे दी के लोड़ है। ये सारा कुछ नीयतां ते होंदा। आप बड़ी खूबसूरत नीयत फरमा के आपने बड़ा एक तवील वक़्त गुजारिया और 3.5 घंटे हुण तक हो चुके ने ते इन्हां सारियां गल्लां दा अजर व सवाब मेरा मालिक अता फरमाए। अगर जनाब इजाजत पेश करो
ते मेरा आया कबूल, हाज़री हो चुकी ते मुख्तसर सलाम पेश करके दुआ खैर आख लीए। किबला बयान वास्ते बयान का टाइम कोई नहीं है, क्योंकि आवाम बड़ी थकी बैठी है। यकीन मानो मैं किसी भी खुशामद बेजारी या अल्लाह के घर विच बैठ के अगर सच नहीं बोलना तो और किथे बोलना, अदालत च तो को नहीं बोलिया वैंदा। नहीं किबला मैं बड़े फराख दिल मैं जी दरसगाह तो आया उत्थे नखरा सिखाया ही नहीं गया। चलो बरल जेड़े हिस्से दियां चंद गल्लां हैं आप दी जिस टाइम मैं बार बार सुभान अल्लाह आखने दी गुजारिश नहीं करनी, ठीक है। हाथ बुलंद करो, जनाब दी मोहब्बत है जी हुजूर दा जिक्र हाथ बुलंद नहीं करवा सकदा ते कायनात दा सियासी नारा भी बुलंद कराउण दा जवाज नहीं रखदा, ठीक है। ते मुसलसल हुजूर दी नौकरी दे विच ये सादत मिल रही है ते ए शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह नु मुशायरे दे विच बुलाया गया ना, ते मुशायरा उस इलाके दे बादशाह दी तारीफी कसीदे दा, ते ओ सारे आख्या बई बादशाह तेरी अजमत आए वे तन सल्तनत अल्लाह दिती, तेरे हैतनी गल मनण वाले ने हैतने नौकर ने, ते आप हुजूर दी नात शुरू कर दी। नात मुकण ते आई ते बादशाह दे मुंह ते सवालिया निशान आ कि आए चंगा शायर है, इसनू कोई इनाम दा लालच नहीं, ये सारे पढ़दे पैन मेरे कसीदे, इनाम लेना ने मेरे कोलो, ते ए हुजूर दी नात पे पढ़दा ए महफिल नात ते नाई, ए मेरे दरबार दे विच मेरे कसीदे पढ़ने आने। ते पुछियो ने अहमद रज़ा ए के कीते, आपने पूछया के करूं मदह अहले दुवल रज़ा, पढ़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन जा रहे ना नहीं। आख्या ए मेरा दीन नान दा पारा नहीं है, ए रोटी दा टुकड़ा नहीं है जेड़ा ओ विक वंजे ते मैं अपना सुखन हुजूर दी तारीफ तो इलावा भी किदाई जुबान खोल ते जुबान खुलन दा। आपने आखे गया जमीनो जमा तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, ठीक है। ए जमीन होवे आसमान होवे जिन होवे जान होवे जो कुछ भी ये हुजूर दा जिक्र करने वास्ते बहुत है। ये साड़ी खुशकिस्मती कि अल्लाह ताला ने साड़ियां जुबानां नूं ए तौफीक अता फरमाई है। ते चंद गल्लां जड़ियां अर्ज करसां उस वास्ते थोड़े जे महफिल दे आदाब वास्ते जरूरी होसी। नाथ खान साहब ने भी ये अर्ज की थी कि खाली जगह पूरी कर लो, ते ए इस वास्ते कभी भी नहीं आख्या वैंदा भाई तुस पीछे बैठे हो ते तकरीर अपड़ सी नहीं या भुल वैसी, जेड़े जिक्र अता कर देन ओ उस दी रवानी भी अता फरमांदे ने, ठीक है। इस वास्ते जनाब दी सुभान अल्लाह भी पेट्रोल नहीं है, ये मजमा जुड़े हुए भी पेट्रोल नहीं है ना, कि लफ्जों की रवानी से पता चलता है, शोला बयानी से पता चलता है, तेरे पीछे है किसी और का हाथ, इल्काए मानी से पता चलता है, ठीक है। ये लफ्ज कोई दे रहा होंदा, मानी कोई दे रहा होंदा, सिर्फ इस वास्ते अकीदा कि हुजूर दी हदीस से मुबारक है। ये चंद आदाब दियां गल्लां ते भी अगर जनाब पाबंद हो गए तां भी मिलाद हो गया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया उहज़ुरुज़ ज़िक्र, महफिल दे विच आए गया करो, वदनु मिनल इमाम, जेड़ा बंदा स्टेज ते बैठा होंदा इमाम है खतीब है पीर है ओदे नेड़े होके बैठा करो। हुजूर लबसी के साडी ते आदत बड़ी काहल है, असी ते उठण वास्ते जुतियां दे नेड़े बाने आ, कदी कदी इस ख्याल नाल भी के लंगर आखिर तो शुरू होना ते हुजूर अगे बवीए ते उठ को नहीं सकना ते आखिर ते बैठे उस ते जरा खिसक विसा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इस वास्ते अगे बवे आए, फ़इन्नर रजुला ला यज़ालु यतबाअदु अनिल इमाम फ़युअख़्ख़रु फ़िल जन्नति व इन दख़लहा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। फरमाया जेड़ा बंदा आदी हो वैंदा ना कि मैं बाणा ही आखिर ते, मैं अगा आना ही नहीं, हमेशा आखिर ते ही बाणा, अगर अल्लाह ताला सारे मजमे नूं जन्नत अता कर दिती ते ओ बंदा लैण दे आखिर ते खलो के इंतजार करसी, जेड़ा नेड़े बैठा ओ सारे जन्नत वैसन तां आखिरी दा नंबर आएगा जन्नत अंदर दाखिल होगा, ठीक है। ए नेड़े इस वास्ते बहना ए फन्ने तकरीर भी नहीं है ते जोश खिताबत भी नहीं। बाहर तौर जनाब इस ऐद दे नाफरजाम दे अंदर फितने दे ऐद दे अंदर हुजूर दा जिक्र कर रहे हो और इस जिक्र दे बड़े फायदे ने। इस जिक्र दे अंदर अल्लाह ताला ने बड़ियां हिकमतां रखियां ने। सारे तो वड्डी हिकमत ए वे कि जी असी इस्लाम ते कारबंद होवीए,
मिलाद दे जलूस नालों बेहतर है कि जी तुसा नमाज 5 वक्त पढ़ो। ए जी इस तो महफिल नात खानी तो बेहतर ए वे इतने जे बंदे आए थे सारे हैं भी सियाने समझदार भी हैं इनान अगर असी दसिया भाई गुस्ल दे फर्ज है इतने ने वुजू दे आए ने हज हंज करनी ते जी बड़ा कम ना हो गया ये हुजूर दी नात पढ़ के ते तुसा के आखदे रहे हो ये हो जाए मिठियां गोलियां कन्नां दे विच आउंदियां रहंदियां ते इन्हां दे जवाब इल्मी हैं लेकिन जवाब देने की लोड़ ही नहीं पौंदी क्योंकि हुजूर दे नाल अगर मोहब्बत भी सोच समझ के करनी है तो फिर कायनात विच कोई इश्क भी अपना वजूद कायम नहीं रख सकेगा। ठीक है जी, जितनी आपने सुभान अल्लाह फरमाई 5 मिनट एक्सपायरी टाइम जो मेरे ख्याल रह गए उस अगर जनाब जाग रहे हो तो फिर सुभान अल्लाह होनी चाहिए। शुक्र हाँ मैं नालायक जब बनना तो थोड़ा जब हौसला देसी बात बात में अर्ज भी ना कर सा। अच्छा जी असी कुछ वड्डियां बाबियां कोलों पुछदे हां ये लफ्ज़ बाबा भी बड़ा मोतरज होए हुआ आजकल कि जी बाबे शै ही कोई नहीं थे ये कोई नहीं। सुनो इस्लाम बाबियां तो अलावा है ही कोई नहीं। ठीक है अगर इसकी वजाहत चाहिए होवे तो अल्लाह दा कुरान काफी है। कितने नबियां नु अल्लाह ताला ने बाबा आख्या और कुरान मजीद दी हिदायत लफ्ज़ां दे नाल है ही नहीं। कुरान मजीद फरमाया ना इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सीधा राह विखा ते सीधा राह कोई भी किदाई भी ओ कुरान मजीद दी आयात नु नहीं आख्या गया। नारा तकबीर नारा रिसालत माशाअल्लाह साडी खुशकिस्मती साडी सरपरस्ती फख्र सादात आलम नबील अहले सुन्नत दा एक दरखशिंदा सितारा मेरी मुराद क़िबला मंशा शाह साहिब आप फरमा रहे हैं आप दी ज़ियारत भी करो और चंद जुमले जो मैं टुटे फुटे अर्ज कर रहा हूं वो ये अर्ज कर रहा कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते नाज़िल होने वाला एक कुरान डायरेक्ट हिदायत किसी नू नहीं अता करेगा। हिदायत दी जेडी सारे तो वड्डी आयत मुबारक है वो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम है और इहदिनस सिरातल मुस्तकीम दी वजाहत कि सीधा राह तलाश करो। ये हजरत इब्ने अब्बास के शागिर्दां ने हजरत मुजाहिद ने हजरत कतादा ने वो एक अलग मनहज नाल कीता। इमाम सुयूती ने उन्हें नकल फरमाया लेकिन वो चूंकि अज दी गुफ्तगू दा मौजू नहीं है ते सिर्फ ये समझिए कि कुरान मजीद इरशाद फरमाया कि सीधे राह ते टुरना सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम ए उन्ना बंदियां दा राह है ते जिस टाइम कुरान मजीद ने हिदायत वास्ते मुंतखब आई अफराद कीते ने ओ 4 तबकात अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वशुहदाई वस्सालिहीन ए 4 गिरोह फरमाया कि इन्हां दे पिछे टुरो ते तां हिदायत मिलसी। पता लगा कि हिदायत लैन वास्ते लफ्ज काफी नहीं होंदे अल्लाह ताला ने शख्सियात नू रहनुमा बना के कायनात अंदर मबऊस कीता है। ओ चाहे नबी दी शक्ल विच होवन सिद्दीक शहीद या साले बंदे दी शक्ल विच होवन उन्हां दी इत्तिबा ओ ऐने ईमान है और असी इन्हां अंबिया तो लेके अज तक जितने भी तबकात हैं उन्हां दा एहतराम ही इस वास्ते करदे हां कि इस्लाम हर ऐरे गैरे कोलों लैण वाली शै नहीं। असी ए आम फहम जुमला सुनदे हां कि जेड़ी चंगी गल जिथों लब्बे लै लई करो ए न वेख्या करो कि करन वाला कौन है। हर गल बाजारों लै लई करो लेकिन इस्लाम दी गल फकत उस शख्सियत कोलों लई करो जेड़ी मोतबर होवे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बाअदब होवे। इमाम मुस्लिम ने अपने मुकदमा दे विच इरशाद फरमाया अल इस्नादु मिनद दीन ए जेड़ी सनद होंदी गल अपनाउण वाला बंदा होंदा ओ दीन दा हिस्सा होंदा। फनजुरु अम्मन ताखुज़ून दीनकुम जरा वेख के लिया करो कि असी दीन लैंदे कहंदे कोलों पे क्योंकि जिस टाइम शक्लां बदल दियां हालात बदल देन मफादात बदल देन
वत कई तरह दी ऐसियां बोलियां मुआशरे सुनाइयां वैंदियां जेड़ियां इस्लाम दे रूप विच इस्लाम तो दूर करन वालियां होंदियां। अगर कुरान मजीद ए इरशाद फरमावे कि युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा कि ए हिदायत भी देंदा ते गुमराह भी लोग इस तो हो वैंदे ए गुमराही देंदा नहीं लोग ले लैंदे। मतलब के वे कि ए कुरान अगर हिदायत नहीं देवेगा ते कायनात दी केड़ी किताब हिदायत देवेगी। फरमाया सिर्फ पढ़न दे उसलूब विच फर्क होएगा। अगर हुजूर दी गुलामी अंदर आके पढ़ोगे ते सरापा हिदायत होएगा। अगर इना कदमैन तो जुदा होके पढ़ोगे ते अल्लाह दा कुरान भी हिदायत नहीं अता करेगा। ते ए महफिल मिलाद ए साडे ईमान दी तकमील दा इस वास्ते हिस्सा ने कि ए मोहब्बत रसूल सिखांदे ने और हर मोहब्बत अमल ते राग़िब कर दिए। मुमकिन है शागिर्द उस्ताद दी गल सुन के कमा हक़्क़ुहु अमल न करे, मुरीद अपने पीर दी गल ते पूरा न उतर सके, लेकिन जिथे रिश्ता मोहब्बत होएगा महबूब दे कौल नू ओ अद्धा कटे होया भी कदी अधूरा नहीं रहन देवेगा। ते ए मोहब्बतां दा इकला मुतनाई सिलसिला है। ते उस दौर दे विच हुजूर दी नात पढ़ना और हुजूर दी शान दा अलम बुलंद करना, जिस दौर दे विच हुजूर दी शान ते हमले हो रहे होवन, मुख्तलिफ हीलियां बहानियां नाल आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी शान नू घटाउण दी नापाक कोशिश कीती जा रही होवे, उस दौर दे विच फकत ए अमल मुस्तहब नहीं रहंदा बल्कि ए ऐन वाजिब बन वैंदा है। अगर इस्तिदलाल करिए हजरत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप दे अहद मुबारक दे अंदर जदों कुफार ने हुजूर दी शान दे बारे नापाक कलिमात आके ते हजरत हसन ने हाथ बन के अर्ज की थी, हुजूर मैं जदों भी नात लिखी मैं जनाब दी तारीफा कीतियां, जनाब दी निगाहे इनायत दा सवाली बनया वा। जदों भी मैं नात लिखी रब दी बारगाह दे विचों तवज्जो हासिल करने वास्ते लिखी, लेकिन अज काफरां ने जनाब दे बारे ओ नापाक कलिमात आके ने। अगर इजाजत इनायत फरमाओ कि इजई नात लिखा जिस दे अंदर काफरां नूं उन्हां दी गल्लां दा जवाब देवां। मालूम होया कि हुजूर दी नात आका दियां शानां दे मुखालिफीन नूं जवाब देण वास्ते भी होंदियां ने। अगरचे हुक्म है सच भी करीने से कहा जाए नदीम, जख्म को जख्म नहीं फूल बताया जाए। इस बेतुके अंदाज विच न होवे कि हुजूर दी मोहब्बत दी बजाय ओ नफरत दा फरोग होवे। अगर आका दी शरीयत दे मुताबिक जवाब होएगा, मेरा मालिक उस जवाब नूं भी हिकमत नाल पुर फरमा के हिदायत दा सामान कर देवेगा। अच्छा आख्या के हसन अगर नात पढ़नी है, क्योंकि साडे नॉलेज विच सिर्फ आका दा एक शायर अमूमी तौर ते आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे 35 शुआरा ने सहाबा इकराम जिन्हां ने हुजूर दे सामने आप दी नात मुबारक तिलावत की थी, और उन्हां दे विचों नात 5-7 शेर आली नहीं है। अक्सर नातां ऐसियां ने जिन्हां दे अशार 200 नालों ज्यादा तादाद विच। आख्या कि हुजूर मैं जनाब दी नात अर्ज करना चाहना। आख्या कि सुन अगर मेरी शान दी अजमत उस दौर दे विच बयान करना चाहना जिस दौर दे विच मेरी शान दे बारे कुफार नात पाक कलमात आखदे ने। सुन जेड़ा जिब्रील कदी आसमाना तो उतरे ते तौरात लेके आवे, कदी ज़बूर ते इंजील लेके आवे, कदी मुसहफ कुरान लेके आवे, कदी वो मालिक दे पैगाम लेके आवे। आज अगर तू मेरी नात इस जज्बे नाल लिखना चाहना तन मुबारक होवे। ओ जिब्रील आज कुरान लेके नहीं उतरेगा, ओ तौरात दे सहायक भी नहीं लेके आवेगा, और रब दे पैगाम भी नहीं लेके आवेगा। हुजूर क्यों आवेगा? फरमाया आज तेरे पहलू दे विच खड़ा होके ओ मेरी नात दा शायर बन के कलाम करे। हुजूर ने दुआ इरशाद फरमाई, अज्जदहु बिरूहिल कुदस, मालिक मेरी नात लिखन लगा, मदद फरमा जिब्रील नू इसदा हम जुबान बना दे। और वतनात के लिखी
अल्लाह अकबर। आपने कुफार ने मुखातिब कीता और फरमाया हजौत मुहम्मदन फअजिबतु अन्हु व इंदल्लाहि फी ज़ाकल जज़ाउ हजौत मुहम्मदन बर्रन नक़िय्यन रसूलुल्लाहि शैमतुहुल वफ़ाउ फइन्न अबी व वालिदती व इर्ज़ी लिइर्ज़ मुहम्मदिन मिनकुम बिकाउ। फरमाया कि ओ कुफार तुसा मेरे महबूब दे बाले हर्जा सराई करेंदे हो, नापाक कले माता खदे हो। फअजिबतु अन्हु मैं जवाब देना पुछया बादशाह दा कसीदा आके ते जवाब विच हीरे मिलदे ने, जवाहिरात मिलदे ने, अशरफियां मिलदियां ने, दिरहम दीनार मिलदे ने। हुजूर दे गुलाम दे उस हालत अंदर ने कि तन कोई पैसा नहीं देंगे, जज़ा के मंगदा है। आख्या ए ओ कलाम है व इंदल्लाहि फी ज़ाकल जज़ाउ। मैं हुजूर दी नात लिखसा इसदा अजर मन मेरा मालिक अता फरमा देवे। हजौत मुहम्मदन बर्रन नक़िय्यन उस पाकीज़ा हस्ती दे बारे गुफ्तगू करते हो ना पाक। रसूलुल्लाह शैमतुहुल वफ़ाउ जिन्हां दा किरदार सिवाय वफा तो होर है ही कोई ना। और फिर फरमाया फ़इन्न अबी व वालिदती व इर्ज़ी लिइर्ज़ मुहम्मदिन मिनकुम विक़ाउ। मेरी इज्जत भी, मेरी जान, मेरे वालिदैन, मेरे दादा जान। फ़इन्न अबी व वालिदी ही दी रवायत भी आई है। मेरे दादा जान तरेवे पुछता हुजूर दी इज्जत दे सामने कद बना के खलो वैसा। अगर हुजूर दी जात तक पहुंचना होवे ते पहले साडे सरा तो गुजरना पवे। ए उस दौर दे विच हुजूर दी नात इस अंदाज दे विच लिखना ते अज दे दौर विच हुजूर दी नात पढ़ना ए दोवें ओ अमल ने। अल्लाहु अकबर। हजरत काब तो रवायत है पूछे हुजूर ए शेर जेड़े आप दी तारीफ विच लिखे वेंदे ने इन्हां दा स्टेटस केवे ए के ने? फरमाया अल मुमिनु युजाहिदु बिसैफिही व लिसानिही। कुछ मुजाहिद ने जेड़े तलवार चा के मैदान कारज़ार विच लड़नगे, कुछ ऐसे ने जेड़ी मेरी तारीफ करसन मेरा मालिक सवाब उन्हां नूं भी जिहाद दा अता फरमा देवे। उस ऐत दे अंदर हुजूर दी नात आखना एडा वड्डा काम है। ए ते साडे जै कम गो ते कम इल्म ते कम ज़र्फ लोगों दे जुबानी ते ए जिक्र आया जेड़ा असर अफजा नहीं हो रहा। वगरना खुदा दी कसम है अल्लाहु अकबर ए ओ जिक्र है जिन्हां दे बारे अज़्ज़ुबदा फी शरहिल बुरदा दे अंदर मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह तआला अलैह आपने इरशाद फरमाया कि साडे कोलो चज दा हुजूर दा जिक्र होंदा नहीं। आखे जे चज दा हो वंजे ते के होसी? फरमाया अन्नहु इज़ा ज़ुकिरा अला मय्यतिन हकीकिय्यिन सारा हज्जन हाज़िरन। फरमाया जे कोई चज दा हुजूर दा जिक्र करन वाला होवे ते मुर्दिन सुनाओ ते ओ जिंदा होके खड़ा हो जाए। इज़ा ज़ुकिरा अला गाफिलिन व काफिरिन सारा मुमिनन। काफरन नूं इस्लाम दी तालीम देनी होवे ते लम्मियां लम्मियां फलसफियाना गुफ्तगूआं दी लोड़ ही नहीं रहंदी। हिक हुजूर दी नात सुना लो, सुनाउण वाला चजदा होवे ते मेरा मालिक ईमान दी दौलत अता फरमा दे। ए हुजूर दा जिक्र इतनी अज़मत आला और इसके जितने फवायद ने इमाम इब्ने हजर अस्कलानी, इमाम नबहानी और इमाम जुर्कानी तरीक़े दा मुत्तफ़क़ कौल है। आपने फरमाया कि जेड़ा असी मिलाद मना के सिखया ओ के सिखया जनाब? आपने फरमाया मिम्मा जुर्रिबा मिन खवासिही अन्ना लहू आमिनन फी ज़ालिकल आम। फरमाया सन ए पता लगा कि जिस साल हुजूर दा मिलाद मनाइए मेरा मालिक उस साल सन फितनियां तो महफूज फरमा देंदा। अगर मुआशरती अमन हुजूर दे मिलाद दे सदके आवे ते केड़ा मागा सौदा। और इस सिर्फ इत्थों तक नहीं, अल हावी लिल फतावा दे अंदर इमाम जलालुद्दीन सुयूती दे कलमात पढ़ो। आपने के इरशाद फरमाया? अल्लाहु अकबर। आपने इरशाद फरमाया कि सुनो हर बंदा रब दी रहमत दा मुतलाशी है, लेकिन जेड़ा हुजूर दी आमद दी खुशी बा अदब अंदाज विच मनांदा फरहिमल्लाहु तआला मन फरह बि मौलिदिन नबी। जेड़ा हुजूर दी आमद दी खुशी मोहब्बत नाल मनांदा मेरे मालिक दी रहमत वध के उसदा इस्तकबाल कीता कर दी। और इत्थों तक नहीं ये एतराजात के झंडियां लाके माज़ अल्लाह फजूल खर्ची हो गई। आपने फरमाया व मन अनफक़ दिरहमन जअलल्लाहु लहू सिद्रन बैनहु व बैनन नार औ हिजाबा। फरमाया कि अल्लाह ताला उस बंदे ते जहन्नुम दे दरमियान ऐसी कद बना देंदे ना ए जहन्नम नु वेख सकदा ना जहन्नुम इस नु वेख सकदी।
और इत्थों तक नहीं, काना लहू मुस्तफा शाफिअन व मुशफ़्फ़ा, क़यामत दे दिन हुजूर पहचान के शिफात कर सन ते मेरा मालिक उस शिफात नु कबूल फरमा ले। और आगे फरमाया वा अख़लफ़ल्लाहु तआला बिकुल्लि दिरहमिन अशरा, अल्लाह ताला हर दिरहम हर रुपये दे बदले 10 रुपये कायनात विच लौटा के मिलाद दा बदला अता फरमा दे। एक कसीरुल मकासिद महाफिल होंदियां, ए फकत कन्ना दी लज्जत दा सामान वल्ला नहीं, सिर्फ शरत है वे कि हुजूर दा जिक्र उस पैरामीटर उस अंदाज दे विच कीता जाए जेड़ा मुकर्रबीन दा अंदाज है। कोई ऐसा ओछा अंदाज न होवे। अगर हुजूर दी बारगाह दे विच सहाबी होके हजरत काबा कन कि हुजूर जनाब दी नात पढ़ना चाहना ते आप फरमावन नात किसे सुनाइए ते आकन हुजूर नहीं सुनाई, लेकिन जनाब दी नाता सुनिया ते हैं। फरमाया तेरी पहली टराई मेरी नात लिखण दी, जाके अबू बकर नु सुना, अगर ओ पास करे ते फिर मेरी बारगाह दे अंदर नात तिलावत कर। ए फकत नात और हुजूर दी सीरत दी गुफ्तगू इतनी आसान हरगिज नहीं है। ये एक ऐसा पुरखतर रहा है। किसी ने इमाम अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह तो पूछिया ना कि जनाब इतने कादिरुल कलाम हो, एक जुबान, दो जुबाना, त्रै जुबाना, चार जुबाना, जे मूड आवे ते चारे जुबाना एक नात विच जमा कर देंदे हो ते फरमांदे हो लम जाती नज़ीरो का फी नज़रिन मिसले तो नशुद पैदा जाना, जग राज को ताज तुरे सरसू है तुझको सहे तो शरा जाना। आख्या हुजूर इतना कादिरुल कलाम लफ्ज हाथ बन के खलोते होंदे ने, जदों नात लिखना चाहो सोचना नहीं पौंदा। फरमाया अहमद रजा कोलो पूछो, नात एडी सौखी नहीं है। मन कोई आके पहाड़ चाल है ओ आसान लगेगा, क्योंकि एक जर्रा भी वधा देता ते शिरक दी वादिश दाखिल होवागा, एक जर्रा भी घटा देता ते तनकीसे नबवी दा शिकार होवागा। इन्हां दुआं दे दरमियान जेड़ा टुर के आवे उसनु अहमद रजा खान आख्या कर। आपने कलाम दे विचों ऐसे नमूने अर्ज करा कि आपने किस दर्जा एहतियात नाल नात लिखी, लेकिन अपनी आयत मुतलव दी तिलावत कर दिया तो उसका तर्जुमा कर दिया। मैं अर्ज की थी कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, खबरदार हरफ तंबीह इसनु कलमा हसर भी उलमा ने इरशाद फरमाया, तर्जुमा ए बनया खबरदार तुहाडे दिलां दा इत्मीनान अल्लाह दे जिक्र विच। दूसरा तर्जुमा अगर इसनु हसर मनीए ते ए बनसी कि तुहाडे दिलां दा सुकून सिर्फ और सिर्फ अल्लाह दे जिक्र विच। अल्लाह दा जिक्र जितना कसरत नाल कीता जाए ओ सुभान अल्लाह, उस दे विच कोई दूजी गल ही नहीं कि सीने ठड़ न पवे। लेकिन इस कलमे तो कुछ ये भी समझते हैं कि अल्लाह दा जिक्र वो क्या फकत अल्लाह दा जिक्र है या उस जिक्र दे विच कोई दीगर चीज़ां भी मुताल्लिक हैं, क्योंकि ये तौहीद 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 और रिसालत नू किदां पीछे करना ये ऐसे दो खूबसूरत अकीदे जेड़े पैरेलल चलदे ने। अगर तौहीद मननी है तो ज़बान रिसालत तो इलावा एतबार करने वाली जा ही कोई नहीं, और अगर रिसालत नू फकत मनो ते तौहीद ही ते पैगाम है, होर शय बचदी है कोई नहीं। ते ए कॉन्फ्लिक्ट ते एक कशमकश ये अरसे दराज तो इलामा इकबाल दे दौर विच भी आई। हकीमुल उम्मत ने इरशाद फरमाया कि मुसलमान है तौहीद में गर्मजोश, मगर दिल अभी तक है जुन्नार पोश। तमद्दुन तसव्वुफ शरीयत कलाम बुताने अजम के पुजारी तमाम, हकीकत खुराफात में खो गई ये उम्मत रवायात में खो गई। लुभाता है दिल को कलाम खतीब, मगर लज्जते शौक से बेनसीब। कलाम उसका मंतिक से सुलझा हुआ, लुगत के बखेड़ों में उलझा हुआ। वो सूफी के था खिदमत हक में मर्द, मोहब्बत का पैकर हमीयत में फर्द। अजम के ख्यालात में खो गया ये सालिक मकामात में खो गया। बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं खाक का ढेर है। फरमाया कि ए तौहीद दा खबत अगर फकत रिसालत को इग्नोर करके नजरअंदाज करके है तो ए तौहीद मालिक कबूल नहीं फरमाएंगे। हुन ढूंढिए ए कि परेशान हाल हर बंदा, दिल बेचैन है, दौलत नहीं ते दौलत वास्ते, दौलत है ते सुकून वास्ते। असी ढूंढदे वदे हां सुकून, महफिल मिलाद चो लब्बे,
ਉਹ ਰਿਜ਼ਕ ਵਿੱਚ ਲੱਭੇ, ਘਰ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਚੋਂ ਲੱਭੇ, ਤਿਲਾਵਤ ਕੁਰਾਨ ਚੋਂ ਲੱਭੇ, ਕਿਦਾਂ ਹੀ ਲੱਭੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਕੂਨ ਦੇ ਮੁਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸਕੂਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਓ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ? ਫਰਮਾਇਆ ਇन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि कुरान मजीद असा नाजिल कीता, ये साडा ज़िक्र है, असी इसदे मुहाफ़िज़ हां। गल पता लगी कि कुरान करीम दी तिलावत अल्लाह ताला दा ज़िक्र है। जनाब नूं अगर समझ आ रही है थोड़ा जिहा साथ देसो, कुरान मजीद अल्लाह दा ज़िक्र। ये चंद गल्लां समझण वास्ते। दूसरा जिक्र केवे? फरमाया आक़िमिस सलात लिज़िक्री, मेरा जिक्र करना होवे ते नमाज बेहतरीन सूरत है, नमाज पढ़ी करो। कुरान मजीद फकत मेरी गल है, तुहाडा दिल करे कि असी कम्युनिकेशन करिए, असी गल करिए ते जवाब भी लईए। इन्ना अहदकुम इज़ा सल्ला युनाजी रब्बहू, बंदा अल्लाह दे नाल गल बात करना चाहे वो भी सरगोशी दे अंदाज विच। फरमाया मस्जिद दे मुसल्ले ते आ जाओ, मैं गल्लां कर सा भी सही, तुहाडियां समात भी फरमावांगा। अच्छा, दो कैफियत साडे सामने आईयां थी, क़िराअत कुरान मजीद अल्लाह दा ज़िक्र, नमाज अल्लाह दा ज़िक्र। अगरचे हज दे बारे उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा और दीगर मकामात ते अपने आबाओ अजदाद दी तरह कुरान अल्लाह दा ज़िक्र करो और अल्लाह ने याद करो। हज भी अल्लाह दा ज़िक्र, कोई भी इस्लामी अमल है अल्लाह दा ज़िक्र होएगा। लेकिन ये वो ज़िक्र है जिस दे विच अल्लाह ताला ने कई तखासीस आखियां। फरमाया कि वो लोग कामिल मोमिन ने जेड़े जिक्र कर दें, क़यामन खड़े होवन तां भी, कुऊदन बैठे होवन तां भी, व अला जुनूबिहिम लेटे होवन तां भी अल्लाह दा जिक्र कर देने। हुण ई अगर आयत मुबारका दा तर्जुमा समझिए, खड़े होना नमाज दी हालत क़याम है, बैठना भी नमाज दा हिस्सा, तिलावत कुरान मजीद इस तो तसव्वुर कर लेने आ। लेकिन तीसरा मरहला अला जुनूबिहिम, पहलू दे बाल लेट के ते ए सवाए मरीज तो नमाज दी कैफियत नहीं बनदी। दूसरी आयत मुबारका तो रहनुमाई लेने आ। कुरान मजीद ने इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहूहु बुकरतन व असीला। ए अल्लाह दा ओ जिक्र है जेड़ा राज के कीता करो, दियारी भी कीता करो ते राती भी कीता करो, सुबह भी कीता करो ते शामी भी कीता करो। अगर रब दा जिक्र एडी कसरत नाल करना ते नाल एक कैद भी है कि इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीना किताबन मौकूता, नमाज अपने मुकर्रर वक्त दे विच फर्ज है। अगर ओ थोड़ा वैसी कज़ा पढ़नी पौसी, अगर ज़वाल दा वक्त होएगा नमाज कज़ा भी नहीं होएगी। मालिक परेशान इस गल्लों हुक्म इरशाद फरमाया ने कि सुकून तलाश करो और वो है जिक्र दे अंदर, जिक्र है तिलावत कुरान मजीद, जिक्र है नमाज की अदायगी। लेकिन मालिक ए जिक्र हमा वक्त नहीं हो सकते, ए दिन रात मुसलसल नहीं चल सकते। तुसा ते कामिल मर्द दी तारीफे कीती, रिजालुन ला तुलहीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह। चंगे जने ओ ने जेड़े तिजारत करते पे होवन ता भी अल्लाह दे जिक्र तो गाफिल नहीं हो सकते। बंदा करदा पिया सौदाबाजी, गलबात पे करदा, मोए ते कीमत रेट अपनी चीज दी खासियत है, अपने माल दी तारीफ है। मेरा मालिक ना नमाज है, ए ना जिक्र है, ना ए किरात है, कुरान मजीद है। इस तो मुराद के है फरमाया सुनो, अगर देखना चाहते हो कि मेरा जिक्र किस शय दे अंदर है ते जिक्र दा कोई भी माना करो। जिक्र दा माना करो नसीहत, जिक्र दा माना करो याद कराउना। नसीहत भी हुजूर तो बड़ी कोई नहीं, याद कराउना जिसनु वेख के रब याद आवे ओ भी हुजूर दी सूरत तो बड़ी कोई सूरत नहीं। ताजदारे गोलड़ा आख्या कि ए सूरत है बेसूरत थी, बेसूरत जाहिर सूरत थी, बेरंग दिसे इस मूरत थी, विच वहदत फुटियां जद घड़ियां। अल्लाह या आख्या कि मेरा जिक्र करना ये है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी हदीस मुबारक अंदर हजरत अता ने इरशाद फरमाया, शिफा शरीफ अंदर भी ये रवायत मौजूद है। आपने फरमाया कि जअलतु तमामल ईमान, मैं मुकम्मल ईमान मंदई उसनुआ जेड़ा मेरा जिक्र कीता वंजे और महबूब तेरा जिक्र मेरे जिक्र दे नाल कीता वंजे।
क्योंकि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा जिक्र फकत हुजूर दा जिक्र नहीं है। अच्छा, दूसरी रवायत खानदान नबूवत तो लेने आ, हजरत जाफर अस-सादिक रजी अल्लाह तआला अन्हु आप सही सनद रिवायत इरशाद फरमांदे, आप फरमाया कि पहले रवायतां ये आन कि अल्लाह ताला ने अपना जिक्र अपने महबूब दे जिक्र दे नाल जोड़ दिता। जेड़ा हुजूर दा जिक्र करे नाल अल्लाह दा जिक्र करे, जेड़ा अल्लाह दा जिक्र करे नाल हुजूर दा जिक्र करे। लेकिन जेड़ी मैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बारगाह तो जेड़ा कुछ मन मिलिया अपने बाप तो हजरत ज़ैनुल आबिदीन तो हजरत इमाम हसनैन करीमैन तो हजरत अली जुल मुर्तजा तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बारगाह दे विचों जेड़ा मन सबक मिलिया ओ सबक ए वे कि ओ जुज़ियात कैफियत गुजर गईयां ने, हुण ए नीचत दौर है। फरमाया कि महबूब ऐलान फरमा दो, जअलतुका ज़िक्रम मिन ज़िक्री मन ज़करका फ़क़द ज़करनी। महबूब ऐलान करो कि ओ दौर होर सी कि तुहाडा जिक्र मेरे जिक्र दे नाल होवे। हुण ए हाल है कि जेड़ा महबूब तेरा जिक्र करेगा मैं मालिक उसनू अपना जिक्र बना के कबूल फरमा लेगा। और सिर्फ इत्थों तक नहीं, यह रिवायत हजरत मुजाहिद ने आपने रवायत की थी। आप डायरेक्ट शागिर्द ने हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास थे। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु डायरेक्ट शागिर्द ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे। पूछा गया कि हुजूर जनाब नु के समझ आई कि जिक्र किस शै नु आखदे ने। आपने इरशाद फरमाया कि अगर और ए ओ नौजवान है जिन्हां दे बारे इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने इरशाद फरमाया कि हजरत मुजाहिद ते हजरत कतादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ए दोवें जने जेड़ी गल कर छोड़न ढूंढ न कीती करो कि गल कोलो कीती नहीं या पक्की है। जदों इन्हां दुआ नौजवानां दी गल ढूंढ सो या अल्लाह दा कुरान निकलेगा या हुजूर दा फरमान निकलेगा। पूछे हुजूर आप नु के समझ आई कि अल्लाह दा जिक्र किस शै नु आखदे। आपने फरमाया कि अगर मेरे को पूछो तो जिक्रुल्लाह ताला तज़किरा तो सिफात मुहम्मदिन अगर ढूंढना चाहते हो कि अल्लाह दा जिक्र किस शै नु आखदे ने ते मैं हुजूर दी बारगाह चो ये कुछ सिखिया जेड़ा महबूब दी नात पढ़ेगा मेरा मालिक अपना जिक्र बना के कबूल फरमावेगा। अच्छा, हदीस मुबारका कि महबूब तेरे जिक्र नु अपना जिक्र बनाया। कोई भी मुफक्किर मुहद्दिस इदी माकूस सूरत नहीं दिखाएगा कि अल्लाह ताला ने ये इरशाद फरमाया होवे कि महबूब मेरा जिक्र भी तेरा जिक्र है। ये इको रास्ता है, वन साइडेड वे है कि महबूब तेरा जिक्र तेरा भी है मेरा भी है। जेड़ा मेरा जिक्र करेगा उस विच तेरा जिक्र शामिल नहीं होएगा। वजअलतु तमामल ईमान बिज़िक्री माअका ते ईमान ए वे कि मेरे जिक्र दे नाल तेरा होवे। जेड़ा डायरेक्ट अहद अहद करेगा अहमद नहीं आकेगा। फरमाया कि मैं अगरचे एक ही हाँ भी अहद, हाँ भी समद, हाँ भी कुफुवन, हाँ भी अहद, मैं रब एक हो के भी उस ज़बान दे विचों अहद कबूल नहीं करागा अगर ज़ुबान अहमद ते यकीन नहीं करे। और एक कुफार ने आख्या कुरान मजीद ने नकल फरमाया व इज़ क़ाल अल्लाहुम्मा इन काना हाज़ा हुवल हक़्क़ु मिन इंदिका फ़अम्तिर अलैना। ओ काबिल खिलाफत के बयान जाए ऐ अल्लाह, फरमाया मैं तेरी ऐ अल्लाह भी नहीं सुननी क्योंकि मेरे महबूब दी जुबान ते एतबार करके नहीं आया। क्योंकि अच्छा एक मंतक की गल कि अल्लाह ताला दा जिक्र करिए ते हुजूर दा जिक्र क्यों नहीं होंदा। इस वास्ते नहीं होंदा कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ताला दी सिफात दा मजहर ने। आप मखलूक ने, मेरा मालिक खालिक। हमेशा खालिक दी सिफ मखलूक चो नजर आउंदी। तामीर दे अंदरों मेमार दिसींदा, तस्वीर दे विचों मुसव्विर झलकदा। फरमाया सुनो कि मैं ओ मुसव्विरा जिन्नू डायरेक्ट वेखोगे मेरा हुनर नहीं पहचान सकोगे, मेरी तखलीक वेखोगे मैं खालिक दी तारीफ उसे मखलूक दी तारीफ अंदर शामिल हो जाए। इसे वास्ते हुजूर दे जिक्र नु मालिक ने अपना जिक्र इरशाद फरमाया। और ऐदे हाजिर दे अंदर जितनी भी कुरान मजीद दी आयात पढ़ के तनकीद से शान नबूवत कीती जांदी, वल्ला उन्हां दी हकीकत अगर वेखो तो कुरान मजीद ने हर आयत दे अंदर अपने
महबूब नबी दी सिर्फ और सिर्फ तारीफ फरमाई। सब तो ज्यादा जी आयत मुबारक जनाब दी समाता नाल टकर दी वो यही होंदी कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कुल इन्नमा अना बशरुन मिसलुकुम। अगरचे इन झगड़े अंदर पाउन दी लोड़ ही कोनी। ताजदारे गोरड़ा फरमा गया कि हाजिरो नाजिरो नूरो बशरो गैब को छोड़, शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए है। गुनाह अगर मत्थे ते नहीं लिखींदे, हालत चेहरे दी नहीं बदलदी, ओ दरवाजे ते भी तेरा गुनाह नहीं लिखींदा, ए जमीन तेरा गुनाह मा अला जिस्म भी कबूल पई कर दी। ओ कयामत को इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा छंड के पर अमरेसी पुछा क्यों इंज कीते ते ओ भी आखेसी कि जिस दे मान नु लुकाई पईयास या मेरे उत्ते हुंदा या मेरे विच हुंदा, अज कमली छंड के जन्नत पे आवेंदा। जिस दे मुंह नु लुकाया ओ नहीं रिया ते तुहाडा भी कोई लिहाज नहीं रखा। हुजूर दे तसद्दुक नाल असी बच्चे होया। और ए ऐते मुबारक कुल इन्नमा अना बशरुन मिसलुकुम ए हिफाजत तौहीद वास्ते नाजिल होइए, तनकीस शान नबूवत वास्ते नहीं उतरी। ओ किवें जी? कुरान मजीद दी दूसरी आयत मुबारक तो रहनुमाई लेने आ। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वक़ालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह वक़ालतिन नसारा अल मसीह इब्नुल्लाह। यहूदियां ने आख्या माअज़ल्लाह हजरत उज़ैर अल्लाह दे पुत्र ने। ईसाई इस गल ते इसरार करन लग पे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम माअज़ल्लाह अल्लाह दे बेटे ने। पूछे जी क्यों बेटा मन्या? आख्या कि उज़ैर अलैहिस्सलाम दे बारे तुसां पढ़े नहीं अपने कुरान मजीद चो? फंजुर इला तामिका व शराबिका लम यतसन्ना वंजुर इला हिमारिका। ओ उन्हां दा जानवर मर चुकिया सी, उन्हां सिर्फ वेख्या, हाथ फेरिया, दुआ कीती ते खलो गया। ते जेड़ा मुर्दियां जिंदा करे ओ भला आम बंदा हुंदा? उसनु ते असी अल्लाह दा बेटा आखसां। पूछे ईसाइयां कोलो जनाब तुसां क्यों आख्या? उन्हां आख्या कि ओ नबी जेड़ा मादरजाद नाबीने हाथ फेरे ते नजर आउणा शुरू हो वंजे, कोड़ी ते बरस ते मरीजन हाथ लावे ते ओ जनाबे वाला बिल्कुल ठीक हो वंजन। ए मुर्दियां आके खलो वंजो ते ओ खलो वंजन। जेड़ा मुर्दियां नु जिंदा करदा क्या ओ अल्लाह दा बेटा नहीं है? ए मुगालते अंदर पे गए। मालिक ए आयत क्यों नाज़िल की थी? फरमाया अगर कोई करे मुर्दियां जिंदा, कोई करे बीमारां नु ठीक, कोई देवे नाबीनियां नु अक्का ते उसनु अल्लाह दा बेटा आखन ते लोग मजबूर हो वंजन। ते मैं माही ए जे भेजिया है जेड़ा चंद उंगली करे ते अपना सीना चीर के वादिये बतहा दे विच उतर आवे, उंगली दा इशारा देख के अपने मकाम तो सूरज पलट आवे, उंगली दा इशारा देख के पत्थर बेजुबान होने के बावजूद कलमा पढ़न, ओ दरख्त चलन, पत्थर तैरन, पत्थर कलमा पढ़न। अगर मुर्दे नु जिंदा होके देखे ते रब दा पुत्र आख दे ने। डर ऐसी कि ए रब दा पुत्र नहीं, कोई डायरेक्ट रब ना आख पवे। महबूब ऐलान फरमा दो कुल इन्नमा अना बशरुन मिसलुकुम। क्या महबूब अपनी जुबान ऐलान फरमाओ, मैं डायरेक्ट नहीं आखदा कि बेशक नबी अल्लाह ताला दे बशर ने। फरमाया महबूब तुसां आखो ताकि लोगन पता लगे कि ए बशरी पैकर वेखण दे विच साडे वर्गा, पर असी कदों उस मुल दे पत्थर लाल दे भा नहीं विकदे ते फुल कंडियां नाल नहीं तुलदे। आजम ओ अरशां ते फिरदा असी विच गलियां दे रुलदे। ए बशरी पैकर अल्लाह दा इनाम है। कुल लौ काना फिल अर्दि मलाइकतुन यमशून मुतमइन्नीन लनज़लना अलैहिम मिनस समाई मलकर रसूला। फरमाया मैं लावा फरिश्ते आ जिन्हां दी ना मजबूरी होवे या ना तज़व्वुज होवे या ना खाना ते पीना होवे या तुसां उन्हां दी इत्तिबा किवें करो आ तुहाडे वास्ते रहमत है कि तुहाडी शक्ल दे अंदर मैं अपना नबी मबऊस फरमा देता। बशरी पैकर दे विच आउणा ए अल्लाह ताला दा इनाम है। अगर कोई होर हयात होवे या ते शायद इंसान कामिल इत्तिबा ही ना कर सकना। ते आशिकां ने इसे वास्ते आख्या कि अलिफ दे मुखड़े ते मीम दा घूंघट तेनु जानन वाले आ जान लिया, पा न बोले के अना बशरी दे तेनु आशिकां ने पहचान लिया। लोकी कहंदे अर्श बरी ते बन मेहमान आ जाए, कौन मेहमान ते की मेहमानी, कौन भला समझाए घर वाला घर अपने आया, लोगा समझ मेहमान लिया। फरमाया कि सुनो फकत बशरी पैकर तक न वेखना, बल्कि वेखना के कोई सिदरा तक
कोई तूर तक, कोई किसे मरहलते, लेकिन काबा कौसैन औ अदना दी हकीकत ते कोई पहुंचया ते ओ मेराज वाला नबी पहुंचया। हजरत अबू बकर ने पूछा कि हुजूर इरशाद फरमाओ जनाब दी हकीकत के वे, अगर इंसान मनिए ते अकल दंग रह वेंदी, अगर जनाब नु फरिश्ता मनिए ते कुरान दा इनकार होंदा, जनाब नु रब आखिए। सहाबाए किराम ने सजदे दी इजाजत मंगिया। इमाम मुस्लिम दी रवायत के मुताबिक इमाम तिरमिजी ने इसनु नकल कीता, इमाम दैलवी ते बैकी पढ़ के देखो, जदों ओ उठ हुजूर दे कदमां ते सिर रखिया, साहबा ने आख्या हुजूर जे जानवर सजदा करदे पैन ते साडियां जबीनां भी बेचैन ने। कभी ए हकीकत मुंतजर नजर आ लिबासे मजाज में कि हजार सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीने नयाज में, मैं जो सर सजदा हुआ कभी तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशरा, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। फरमाया कि हुजूर इजाजत दो कोई हकीकत वाज़े होवे। फरमाया या अबा बकरिन ला यारिफु हकीकती गैर रब्बी, कायनात विच रह के मेरी हकीकत नू नहीं जान सकदा, अगर मुहम्मद दी हकीकत नू जानदा ते मेरा रब सिर्फ जानदा। असी बशर हो के हुजूर दी शान दे तकाजे मुतअय्यन करिए। शान बयान करन विच सब तो ज्यादा फसीहुल कलाम शुअरा ने ते उर्दू शुअरा दे विच गालिब सुरखैल मनिया वेंदा, हाथ बन के आखदा गालिब सनाए खाजा बयज़्दा गुज़ाश्तिम कां ज़ात पाक मर्तबा दाने मुहम्मदस। आख्या मैं की आका, मैं फर्ज करो अकल दा घोड़ा दौड़ा के हुजूर दी शान दी हद मुतअय्यन कर भी लेवा, कलमा बोलन तो पहले हुजूर दी शान उस तो उत्ते निकल चुकी होएगी। वलल आखिरतु खैरुन लक मिनल ऊला, अगर शान खलो गई तो कुरान दा इनकार होवेगा, और अगर शान वध रही है ते अपनी अकल ना रसा नु थका नहीं, हुजूर दे कदमैन ते कुर्बान कर दे। ये बहस ही नहीं है हुजूर के है ते के नहीं, किस दर्जा तक ते किस दर्जा तक नहीं। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया ना कि जुल्म ही या ऐदमा माराज़मा बेगाना कर, अज जमाले मुस्तफा बेगाना कर। साडे ऐद ने हुजूर दा हुस्न सन नहीं दसया, अगर दसया होवेया ते फिर लंबी तकरीरां दी लोड़ नहीं होवेया, हुजूर दी नात सुना के मुसलमान कर दे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी नात ओ नात जेड़ी दिल दे अंदर अल्लाह ताला दी मोहब्बत नु मोजज़न कर दी। फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह दा जिक्र बसूरत नात, बसूरत क़िरात, बसूरत सलात, ए दिलां दा इत्मीनान है। अच्छा मालिक तुहाडा जिक्र भी ते है, जनाब दी जलालत दा भी जिक्र ते है, असीं आ सकून दे मुतलाशी ते सकून कित्थों लभना। फरमाया ये दो जिक्र नहीं, त्रीजी महबूब दी नात है, ये पढ़दे वैसो ते सुकून मिलदा। वैसी मालिक कुरान मजीद इरशाद फरमांदा इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम, जेड़ा बंदा अल्लाह दा जिक्र करेंदा उदा दिल हैबत इलाही नाल डर वेंदा, ते डर ओ कैफियत है जेड़ी सुकून दे मुतज़ाद है। ते हुजूर इरशाद फरमाओ अल्लाह दा जिक्र कीता इत्मीनान वास्ते, कुरान मजीद दी तिलावत करदियां रोंदे सहाबा भी वेखे ने, ए दिल डरदा पिया जदों अल कारिया तुम अल कारिया पढ़ना, जदों अल हाकुम तकासुर पढ़ना, जदों सूरह वाक़िया दा आखिरी रकू पढ़ना, जदों इज़ा ज़ुलज़िलत अल अर्दु ज़िलज़ालहा पढ़ना, हैबत इलाही नाल ए दिल कम्मेगा, ए रोवेगा, तड़पेगा। मालिक असी सुकून दे मुतलाशियां जे कुरान पढ़ के अगर जो आंसू आ रहे ने, अगरचे सुकून दी कैफियत ये भी है, लेकिन खाशिऊन एक कैफियत आ रही है कि डरते पया मालिक सुकून कदों मिलेगा। फरमाया सुकून दे मुतलाशियो जितने मेरी हैबत दा तज़किरा पढ़ोगे, मेरे जलाल दा अंदाज पढ़ोगे, कयामत दे अहवाल पढ़ोगे, मैं तुहाडे सीने दी ठंडक वास्ते कदी वद्दुहा पुकारांगा, कदी यासीन पुकारांगा, कदी वल्लैल आखांगा। मेरी हैबत पढ़ते जाओ, मेरे महबूब दी शिफात दा सीना ठंडा होता जाएगा, मेरी हैबत भी बरकरार रहेगी, महबूब दी शिफात दा दरस भी मिलता जाएगा। या रसूल अल्लाह जज़ाकल्लाह, अल्लाह पाक आपकी मोहब्बत कबूल फरमाए। मैं चंद गुजारिशात और करके वक्त के अंदर, चूंकि वक्त के खैर अंदर नहीं रहा, बहुत आगे चला गया, पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा जिक्र एक ऐसा लाजवाल जिक्र है जेड़ा अहले ईमान दा खासा है। और ये याद रखा है कभी भी हुजूर दा जिक्र करने वाला बंदा रुखा और चिड़चिड़ा मिजाज नहीं होगा।
हदीस तिरमिज़ी है, अल मुमिनु यअलफ़ु व युअलफ़ वला खैर फी मन ला यअलफ़ व युअलफ़। फरमाया कि जेड़ा मोमिन है या मोहब्बत करदा है या मोहब्बतां समेटदा है, या महबूब होंदा या मुहिब होंदा। इस वास्ते ते असी उन्हां नूं मंदियां या जिन्हां दे मुरीद होवन या कोई पीर होवे ते जेड़ा अपनी मैच रवे ना, न किसी का हो सका हूं न किसी का हो सकूंगा, कि तबाह कर गई है मुझे मेरी खुद पसंदी, मैं दे विच जेड़ा आवेंदा। फरमाया कि उस दी दोस्ती विच भलाई नहीं है जेड़ा किसे ते मरदा नहीं या कोई उस ते नहीं अगर मरदा। और यह अहले सुन्नत दा दरस मोहब्बत रिसालत है कि जदों भी जिक्र करो हुजूर दा इस अंदाज विच करो गोया आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम समात फरमा रहे हैं, आप दी मोहब्बतां वंडियां जा रही होवन। फरमाया कि सुनो, अगर कुरान मजीद दे अंदर मेरी शान रब ने मन चंद मकामात तो इलावा मेरे अलकाबात नाल याद कीता ते ओ इससे वास्ते कि रऊफुर रहीम हुजूर नु फरमाया। और ये दो ऐसे अलकाब ने जेड़े इमाम हैसमी फरमाते कि सिवाय हुजूर दे किसी नबी दी शान विच मालिक ने दोए इकट्ठे नहीं फरमाए। क्यों फरमाए? क्योंकि अल्लाह ताला दी हैबत इतनी आई जेड़ी हुजूर दी सिफत रऊफ ते सिफत रहीम तो इलावा कदी भी इंसान नूं इत्मीनान नहीं आण देंदी सी। अच्छा जी, मालिक दूसरी हैयत अकीमिस सलात अली ज़िक्री, क्योंकि जिक्र दी दो मारूफ कैफियत नस्से कती तो जड़ियां पढ़ियां या कुरान मजीद सी या नमाज सी। ते नमाज अल्लाह दा जिक्र है ते मालिक असी ते उन्हां लोगन भी सुनिया वेख्या मनिया इमाम ज़ैनुल आबिदीन जई शख्सियत वुजू करन ते चेहरे दा रंग मुतगय्यर हो वंजे। पूछिए जनाब क्यों? जनाब जेड़े कूफे दे दरबार दे विच भी नहीं मुतज़लज़ल होए हो, मैदान करबला दे खून आशाम लम्हात दे विच भी घबराए नहीं हो, ए चेहरे दा रंग बदलदा दिसिंदा पिया। फरमाया मैं उस मालिक दी बारगाह दे विच खड़ा होण लगा जेड़ा तमाम बादशाहां तो वड्डा बादशाह है। मालिक नमाज खशियत तारी कर दिए और हैयत नमाज पे गौर किया जाए। इंसान दी मुजरिमाना कैफियत तो आगाज होंदा हैंड्स अप करके हाथ खले करके आखदा अल्लाहु अकबर हो, एक कौल ते इकरार होंदा अशहदु अन्नी सगीरुन वलाकिन अकबर ज़ातुल्लाह तआला। मालिक मेरी जात कोई हैसियत नहीं रखदी, अगर कोई हैसियत रख दी है तो वो मेरे रब दी जात है जेड़ी सारे तो वड्डी है। वत हाथ बन के बंदा खड़ा हो गया, जुर्म दा एहसास इतना होया कि अपने गुनाह खड़ा न होण दिता, लेकिन ओ अपने गोडियां ते झुक के हालत रकू दे विच अपनी आजिज़ी दा ए इजहार पे करदा मालिक मैं इस काबिल नहीं तेरी बारगाह दे विच गुनाहां दा भार चा के खलो भी सकदा, मैं ते झुक गया वा। फिर हैबत इतनी तारी होई कि ओ अपना मत्था जमीन ते रगड़ के आखदा सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। मालिक सारे तो वड्डी तेरी जात है, मैं खड़ा भी नहीं हो सकिया, मैं झुक भी नहीं सकिया, मैं सिर तले भी नहीं रख सकिया। ऐ जासिया दी सूरत विच मैं इंज मुजरमा आर बैठा वा, दरिया बैठा वा, आखदा केवा अत्तहियातु लिल्लाह वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, इतने जलालत वाले कलिमात अर्ज पे करदा। मालिक सारी तारीफां तेरे वास्ते ने। डर दी अखीर है, दिल डर के फट जाएगा, मालिक सुकून कदों ना उसी। फरमाया नमाज दे आखिर ते सुकून रखे आए मालिक के। फरमाया तू पढ़ अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यो, मेरे नबी दा नाम पुकारेगा मैं खशियत तू सुकून अंदर तब्दील फरमा दे। न कहीं जहां में अमा मिली, जो अमा मिली तो कहां मिली, मेरे जुर्म खाना खराब को तेरे अफ़े बंदा नवाज में। मालिक जेड़ा अल्लाह दी बारगाह दे विच भी जेड़ा सहारा सुकून दे गया ओ जनाब दी जाते अकदस है, और ए इस जहान भी सुकून दा सबब है, आखिरत दे अंदर भी। अल्लाह अकबर। जहन्नमियां जदों जहन्नम चो कढ़े वैसे कुछ ऐसे होसन जिन्हां दे गुनाह सिर्फ इस काबिल होसन कि जहन्नम दा चंद रोज ईंधन बन के मेरा मालिक कढ़ेगा। और हदीस सहीह दे विच उन्हां दे मथे ते ओ निशान भी होसी। सवाल ए वे मालिक अगर बख्शना में ते जहन्नम क्यों गलिया? जे जहन्नम गलिया ते जन्नत दा के सबब है? फरमाया कि हिको सबब है इमाम अहमद रजा खान दी जुबान दे विच कि ए कायनात दा भी ओ सबब है, ते जन्नत ते दोज़ख दा भी ओ सबब है।
जेड़ा मैदान हशर दा सबब है हुजूर के सबब है। फरमाया फकत इतना सबब है इन इकादे बस में माशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। ताकि जहन्नमियन जदों जहन्नम चो कढना होसी दाखिल करन लग्या मैं जिब्रील नु हुक्म देसा फअनसा लहू ज़िक्र मुहम्मदिन इन्हां दे ज़हन दे विचों हुजूर दा नाम कढ दे, क्योंकि जिस ज़हन ते दिल दे विच हुजूर दा नाम होएगा उन्हें जहन्नम दी आग नहीं साड़ सकेगी। मालिक जन्नत विच गलना हुन के करिए। फरमाया युज़क्किरुहुम ज़िक्र मुहम्मदिन फयज़कुरूनहु हुन इन्हां दे ज़हन दे विच मेरे महबूब दा जिक्र पा दे जेड़ा लब मुहम्मद आके उसको जहन्नम चो आजादी अता फरमा। ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, बिगड़े भी बना देता है। बस नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते ए ओ मोहब्बत दा दरस है जेड़ा जुज़वे ईमान नहीं ऐने ईमान है, असासे ईमान है। साहबा ने ये सिखाया भावी ओ बचपने दे विच ने भावी लड़कपने दे विच ने आलमे जवानी है या बुढ़ापा है, हर हाल दे विच वड्डियां दी गल समझ आउंदी कि उन्हां हुजूर नाल मोहब्बत कीती, क्योंकि हुक्म ए आ ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमाइन कि वड्डियां दा ईमान पूरा नहीं होना अगर ओ सारे तो वध के मेरे नाल मोहब्बत नहीं कर दे। ते ए हाल बच्चियां दा भी आ। हजरत उमैर बिन साद 4 साल दी उम्र दे विच अपने चचा या मामू जुल्लास बिन सुवैद दे नाल हुजूर दी बारगाह दे विच आउंदे ने, आप दियां कलिमात और इरशादात समात करदे ने। अगरचे चाचा ऐन इस्लाम ते नहीं आया, ज़बानी कलमा पढ़िया है, दिल दे अंदर खोट है, एक दिन चाचा कोई नहीं आया, ए बच्चा हुजूर दी बारगाह दे विच आया, कयामत दे मनाजिर सुने ते जाके आख्या चचा जान आज हुजूर ने इस अंदाज दे विच कलाम फरमाया। आए आप दी आवाज दा टॉपिक ए खूबसूरत गल्लां कीतियां, उन्होंने जवाब दे विच बकवास कीता, कोई ऐसी मिसाल नहीं दी जेड़ी हुजूर दे शायाने शान नहीं। जदों हुजूर दी बारगाह दे विच ए बच्चा आया आके आखदा उमैर बिन साद हुजूर सारियां गल्लां बर्दाश्त कर लेना, जेड़ा चाचा आप दी बारगाह दे विच लेके आया आज उसने कलमा कुफर बोलिया, मेरा हाथ नहीं पड़दा कि गर्दन उतार देवा। हुजूर इजाजत फरमाओ चंद साहबा जाके मेरे चाचे नू उथे कत्ल करके आ जाओ। साहबा को लोग पूछा इतनी देर जुलैस बिन सवाद भी आ गया, आंदे आख्या हुजूर मेरे खिलाफ कोई शिकायत? आख्या शिकायत है। की शिकायत है? तेरा भतीजा आखदा कि तू मेरे बारे आया नाज़ेबा कलिमात आके हुजूर खुदा दी कसम कोई नहीं आके, जनाब दी कसम कोई नहीं आके। साहबा को लोग पूछया के करिए? आख्या मालिक शरीयत दा फतवा आकिल बालिग ते मुसलमान ते लगदा है, ए आकिल बालिग नहीं मने वेंदा, 4 सालां दा है, इस दी गुफ्तगू ते किवें यकीन करिए? इस नु इग्नोर कर दो, नजरअंदाज कर दो। फरमाया बेटे तू चुप हो जा, शायद गलत फहमी होवे, लेकिन वो बच्चा जिसदा दिल इश्क़े नबी अंदर धड़कदा है, जिस दे बारे इकबाल ने आख्या है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे है। दिल करदा मालिक कोई एहो जी साथ आवे मेरा 4 साल दा आदते उम्र 40 साल ते वंज खलोवे, चाहे उस तो बाद मौत आ जावे, मैं हुजूर नु दस्सा कि इस गुस्ताख ने एक कलिमात आखे ने। मालिक ने फरमाया जिब्रील आज आयते मुबारका लेके जा, इसका शाने नज़ूल इस तो इलावा कोई नहीं दिखाएगा। मालिक की आका फरमाया आखना यहलिफून बिल्लाहि मा कालू वलक़द कालू कलिमतल कुफ्र। ए बच्चा ठीक पे आखदा इस कलमे कुफर बकिया है, बच्चा झूठ नहीं बोलता। हाथ बन के अर्ज कीती बेटा दस दे सही, ना उस फायदी उम्र है, ना इतना ज़ोत व तकवा है, ना कुरान मजीद बच्चियां दी सुलह कराउन वास्ते आया है, ना बच्चियां दा सच कूड़ न खेड़न वास्ते आया है। ए माहौल क्यों है? आख्या है कोई सबक है, हुजूर नाल मोहब्बत 4 साल दा बच्चा करे तां भी मेरा मालिक आयात दा नुज़ूल फरमा दे। कम अज कम कुरान मजीद दी 17 आयात जेड़ियां डायरेक्ट आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी मोहब्बत और वालेहाना मोहब्बत दे जवाब विच नाज़िल हुई। ये सहाबा अकीदा दे के गए ने कि हुजूर नाल मोहब्बत करनी ते फिर इस अंदाज विच नहीं, इस अंदाज विच करो जिस अंदाज दे विच उमैर बिन साद ने की थी। पूछा कि बेटा इस उम्र दे विच? आख्या ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते,
झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते। हुजूर दी निस्बत है कि आयात दे शान नज़ूल दे विच मैं बच्चा भी जिक्र कीता जा रहा, वगरना कद आवर अकलमंद भी कुरान मजीद दे मुखातिब नहीं बन सकते। ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी मुहब्बतां दा दरस है और ये नाता जिवें जिस अंदाज विच होवन। हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा ने उमरा कज़ा दे मौके ते सुलह हुदैबिया दे मौके ते आप वापस तशरीफ ले गए। वो उमरा अदा करन वास्ते जदों आए ते आप दा ठाठ वेख के हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा आख्या हुजूर इजाजत दियो जनाब दी मैं नात पढ़ा। आख्या जरूर पढ़ो। और दलाइलुल खैरात दे वजन ते दलाइलुल बरकात एक किताब लिखी गई जिस विच हुजूर दे इन्हां सहाबा दियां नातां लिखियां गईयां। और अगर सिर्फ उन्हां दा तर्जुमा पढ़ लईए ते तां भी अकीदा बड़ा वाज़ेह होवेंदा कि सहाबा हुजूर नूं के समझदे आ। हजरत काब बिन ज़ुहैर दे अल्फाज आपनु जदों दस्या गया उम्बे अन्ना रसूलुल्लाह औअदनी वल अफ़ु इंद रसूलिल्लाह मामूलन। अपने बिरा दे कबल अज वक्त इस्लाम ले आउण तो नाराज हो के हुजूर दे बारे उन्हां भी ऐसे कलिमात लिखे जेड़े ज़ेब ना देंदे, डरदे डरदे हुजूर कोल आए ते आप दिन मन दस्या गया कि हुजूर मेरे नाल नाराज हैं। ए भी दस्या गया हुजूर माफ कर दें। आके नात पढ़ी ते के आख्या इन्नन नबिय्य लनूरुन युस्तज़ाउ बिही। हुजूर ऐसा नूर ने जिस कायनात रोशन होंदी। आप फरमाया सुन का बिन ज़ुहैर शायर इब्ने शायर। इस तो अगे नात तां पढ़ी मैं नूर आखण वाले मैं अपनी कमली दा तख्त अता फरमा देना। हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा ने आख्या हुजूर मैं भी नात पढ़नी। आख्या पढ़ो। इसी असनाद दे विच 158 तो जायद अशार सन। इसी असनाद दे विच हरम शरीफ दे अंदर काबतुल्लाह दे अंदर नमाज दा वक्त होया, अजान बुलंद हुई, सवालिया निशान लग गया, अल्लाह दा बुलावा आ गया। हुन अल्लाह दी इबादत वास्ते जाइए या हुजूर दी नात दी तकमील दा इंतजार करिए। ऐसा नाजुक मरहला अगर इसनू मुनक़ते करके नमाज अंदर जाओ ते नात और दीगर मुआमलात दी तत्बीक होंदी कि अहम केड़ी है। ते अहले सुन्नत दा अकीदा ए वे कि साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू है, असलुल उसूल बंदगी उसी ताजवर की है। ए अहले सुन्नत दे अकीदे ते जरा होंदी अगर नमाज नू मुअख्खर कर दिया बेअमली दा खदशा वे हुजूर दी नात पढ़ के कई फराइज दे तारिक हो वैसन। क्योंकि हुजूर दी सीरत ते मोहब्बत इताअत इलाही सिखैंदी है, उस तो मफरूर नहीं करदी। वो जमाल रूए हयात था, वो दलील राह निजात था, उसी राह पर के नुकूश पाको मुसाफिरों ने मिटा दिया। मैं तेरे मजार की जालियों की मिदहतों में मगन रहा, तेरे दुश्मनों ने तेरे चमन में खिजा का जाल बिछा दिया। तेरे हुस्न खुल्क की एक रमक मेरी जिंदगी में ना आ सकी, मैं इसी में खुश हूं कि शहर के दरोबाम को तो बसा दिया। तेरे सौरो बद्र के बाब से मैं वरक पलट के गुजर गया, मुझे सिर्फ तेरी हिकायतों की रिवायतों ने मजा दिया। डर ऐसी कि शायद नात दा गलबा लोगनू अमल तो बेरगबत न कर देवे। फरमाया अब्दुल्ला बिन रवाहा सुन, आज इस अंदाज दे विच नात पढ़नी है कि नमाज दा वक्त भी न गुजरे। हुजूर किवें पढ़ा? फरमाया अगे अगे तू नात पढ़ना, मदीने मक्के दी गली होएगी, जेड़ा जलूस तेरे पीछे होएगा ए आज दी उम्मत वास्ते दलील बनेगा। उस जलूस दे विच मैं मुहम्मद अरबी भी शामिल होके अपनी नात समाप्त करा। इस हाल दे विच हरम शरीफ दे विच पहुंचे हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, चूंकि हद दर्जा मोहतात ने शरीयत दे अहकामात विच बाजू फद के आख दिन कि ऐ अब्दुल्ला बिन रवाहा माज़ा तक़ूलु हाज़ा शेर व फी बैतिल्लाह तआला। अल्लाह दे घर विच खलो के शेर पे आख दियो जिथे आयत उतरी वशुअरा यत्तबिउहुमुल गावून अलम तर अन्नहुम फी कुल्ली वादी यहीमून। ए शुअरा अपनी मर्जी दियां गल्लां कर देन, इथे आके शेर ते ना आखो। लेकिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी नजरां तो लुक के आख्या, लेकिन ओ काम ही नहीं जेड़ा मेरे हुजूर दी निगाहां तो पोशीदा हो वंजे। फरमाया इन्ना अमालकुम तुरदु अलैया, तुसां जो कुछ भी कर दे ओ मैं मुहम्मद नू विखाया वैंदा। दूसरी रवायत विच मस्जिद चो एक तिनका चा के बाहर वगैंदे हो, मैं उसदा भी मुशाहिदा करदा। आपने सुनिया ते वेख्या ते आख्या उमर दा हो ला तक़ूलु लहु शेर, उमर छोड़ दे इन्हां गल्लां नू शेर ना आख। ए ओ कलिमात ने जेड़े दुश्मन दे सीने च तीर बन के चुभदे पे। ए ओ कलिमात ने जिन्हां दे तसद्दुक नाल मेरा मालिक अपनी रहमतां दा नुज़ूल फरमा रहा है। ते हुजूर दियां नातां अमले ज़ायद नहीं है, अमले फासिद नहीं है। ए ओ कलिमात ने
जेड़ा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी तवज्जुहात दे हुसूल दा जरिया बन गए। और अगर इस दौर दे मुसलमाना दी हुजूर ने खासियत ये दसी, आपने फरमाया तूबा लिमन रआनी व आमन बी व तूबा सबअ मर्रातिन लिमन आमन बी व लम यरनी। फरमाया कि तुहाने भी मुबारक होवे जिन्ना सहाबा वेख के ईमान ले आए, 7 मुबारक उन्हां दे हिस्से जिन्ना मन वेखिया नहीं वत भी मेरे ते ईमान लेके आए ने। पूछे हुजूर उन्हां दी खासियत के वे? आख्या कि उन्हां दी हिक्को तलब होसी, काश हुजूर नु वेख लईए, बदले च देसो के वी मालिही व अहलिही, घर भी ले वंजो सामान भी ले जो एक झलक हुजूर दी विखा दो, पूरी कुल्ली हुजूर दे कदमां ते कुर्बान करके रख दिया। ए तालीमात इस्लाम ने हुजूर दी ज़ियारत दी दुआ इस वास्ते कर दिया कि ए ओ आईना है जिस ते उम्मत दियां नज़रां भी हैं, मेरे मालिक दियां नज़रां भी हैं। जदों इज्तिमाउ नज़रैन होसी, दोवें नज़रां हुजूर दे चेहरे ते हकठिया होसन, उस वक्त मालिक दी निगाहां दे तसद्दुक नाल उम्मत दी बख्शिश हो जाएगी, क्योंकि वो देखने वालों से जुदा देख रहा है। खालिक तो मोहम्मद की अदा देख रहा है, हम गुनाहगारों की नजरें हैं सरकार के चेहरे पर, सरकार के चेहरे को खुदा देख रहा है। दुआ करो मेरा मालिक आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी गैर मशरूत मोहब्बत अता फरमाए, आप दी सीरत ते कामिल इत्तिबा दी तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।